अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है यह राज्य। आज जहां भाजपा है वहां ग्रोथ क्या है यह पूरे देशवासी देख रहे हैं। कांग्रेस, माकपा, तृणमूल लगातार पश्चिम बंगाल में शासन नहीं बल्कि शोषण कर रही है। यह बातें शुक्रवार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप आयोजित भाजपा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है यह राज्य। आज जहां भाजपा है वहां की ग्रोथ क्या है यह पूरे देशवासी देख रही है। कांग्रेस, माकपा, टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में शासन नहीं बल्कि शोषण कर रही है, परंतु उनका सोच आज तक जनता के विकास के लिए कभी नहीं रहा। यह बातें शुक्रवार मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप आयोजित भाजपा की एक सांगठनिक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभावनाओं पर राजनीति करती है। जिस देश का विपक्ष ट्विटर एवं फेसबुक एवं सोशल मीडिया पर विरोध कर वैसे निकम्मे विपक्ष आज तक देश में कभी नहीं हुई। आज कृषि बिल वापस लेने के लिए आंदोलन जारी है। अगर कृषि बिल वापस ले ली जाती है तो कल यह विपक्ष कहेंगे कि 370 धारा भी वापस ले लो। इस सभा के दौरान गौ रक्षा कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष ओम नारायण प्रसाद ने भाजपा में योगदान दिया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें भाजपा का झंडा थमाकर भाजपा में शामिल किया, जबकि कुल्टी एवं अन्य स्थानों से भी लोगों ने भाजपा में योगदान दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घुरई, सौरभ सिकदर, दिलीप देव, आशा शर्मा, डॉक्टर प्रमोद पाठक, रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, ओमकार केशरी, त्रिदीप चक्रवर्ती, सभापति सिंह, संतोष सिंह, गोपाल पारिक सहित अन्य नेता भाजपा नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रानीगंज विधानसभा के संयोजक मदन त्रिवेदी ने किया। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। से बोलिए कि आवाज बनर्जी पर है या मुखर्जी पर है। और कालीघाट हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कालीघाट का नाम खराब कर दिया है। तो আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সামনে, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে বিধানসভা 2021 বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে এখানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। মানুষের ভিড় আস্তে আস্তে এখানে বাড়ছে এবং এখানেই জনসভাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এখানে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র মহাশয় এবং বিজেপির ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরবিন্দ ব্যানার্জি। 2021 বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে তাদের আলোচ্য বিষয় কি থাকবে আসুন আমরা দেখে নিই। সঙ্গে থাকুন। আমি নির্বাচন কি বলেছিল? আসছে 19 তৃণমূল বুঝতে পারবে বিজেপি কে জিনিস। আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি বন্ধু। আর 3 মাস বাকি। তৃণমূল কংগ্রেসকে এই জেলা থেকে লোকসভা নির্বাচনে 9 বিধানসভা হারিয়েছি। আমি চ্যালেঞ্জ বলছি, এগো বলছি, আজকেও বলছি, তৃণমূলকে এই 9টা বিধানসভায় এমন হারাবো তারা প্রার্থীরা ঘর থেকে বেরোবে না। ভয় দেখাচ্ছেন, চমকাচ্ছেন। কাকে চমকাচ্ছেন? কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? বিজেপি কর্মীরা ভয় খায় না। সন্দীপ ঘোষকে হত্যা করেছেন, সৌরভ শোকে হত্যা করেছেন, প্রত্যেক দিন গাঁজা কেস দিচ্ছেন, রেপ কেস দিচ্ছেন। আর বিজেপি প্রত্যেক দিন বাড়ছে। তাই বলছি, তৃণমূল বলছে, শুনছি আমরা কি বলছে, যেভাবে পঞ্চায়েত ভোট, যেভাবে লোকসভা ভোট রিগিং করেছি, গুন্ডামিগি করেছি, খুন করেছি, কেস দিয়েছি, 21 নির্বাচনে নাকি তারা রিগিং করবে, খুন করবে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে শুনে রাখুন, তৃণমূল কংগ্রেস কান খুলে শুনে রাখুন। পঞ্চায়েত ভোটে, লোকসভা ভোটে যেভাবে রিগিং করেছেন, খুন করেছেন, আর 21 নির্বাচন একজন মানুষকে যদি ভোট দিয়ে না দেন, যদি আমরা হেঁটে হেঁটে যান ভোট রিগিং করার জন্য, বিজেপির কর্মীরা এমন মারবে, হাসপাতালে ভর্তি হবেন, ঘর ঘুরতে পারবেন না। তাই বন্ধু, আমরা বলতে আসছি, কোনো ভয় নেই, কোনো সংকোচ নেই, কোনো দ্বিধা নেই, কোনো আতঙ্কে ভয় পাবেন না। কেন্দ্র নেতৃত্ব আছে, অমিত শাহ আছে, नड्डा जी আছে, नरोत्तम जी আছে। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ने वाली है, पत्ते की तरह।
जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन, भाजपा ने नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं, जनता ने मन बना लिया है इसको उखाड़ने का, क्योंकि जैसा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार माफिया चला रहे हैं, माफिया। वो कोल माफिया है, वो दारू माफिया है, वो बालू माफिया है। ये सारे के सारे माफिया शाम को ममता दीदी के परिवार, भाई और भतीजी के साथ में बैठकर जब पैसों का हिसाब करते हैं, उसी समय भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का भी विचार करते हैं। और मैं इस मंच से आगाह करना चाहता हूं उस पुलिस वालों को कि अब महीने भी नहीं बचे हैं, ढंग से महीने हैं। अधिकारियों, काम ढंग से करो, निष्पक्षता से करो, वरना 3 महीने बाद जगह तलाशोगे तो जगह नहीं मिलेगी तुमको जगह। हमारे कार्यकर्ता अकेले नहीं है, हम कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए जान की बाजी लगाने के लिए आए हैं, जान की बाजी लगाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने के लिए आए, जान लगाने के लिए आए उनके। अगर किसी कार्यकर्ता पर, निर्दोष पर उंगली उठी और किसी पर अत्याचार किया, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी किसी कीमत पर। ये प्रार्थना करने के लिए मैं इस नेहरू चौक पर आया हूं। पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल वो पश्चिम बंगाल है जिसने देश को आध्यात्म की दिशा दी थी, जिसमें देश को धार में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मिली। जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, आप जाके देख लीजिए ग्रोथ रेट क्या है। आखिर क्या कारण है जिस पश्चिम बंगाल ने देश को दिशा दी? या 35 साल तक, 34 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहा, 10 साल से ममता दी है, उसके पहले कांग्रेस थी, फिर क्यों बदहाली हुई? मित्रों को की सोच नहीं था कभी भी जनता के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का सोच, हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी का सोच, गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के लिए और माता बहनों के सम्मान के लिए हमेशा सिर झुका रहता है। इनकी मानसिकता को उजागर करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। राम के नाम पर को कोई बैन नहीं कर सकता, वो कहीं भी चले जाएं। राम हमारे आराध्य है, राम हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं, और इसलिए राम नाम को कोई, राम नहीं रहेगा तो देश क्या रहेगा? राम का और देश का नाता है। और उन्होंने बोला है, जो अर्जुन सिंह को बोला है, जो धमकी देर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। इनकी भपकियों में आने वाले नहीं है, और कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई झूठे केस की चिंता नहीं करे। हमारी सरकार आएगी, हम सारे झूठे केस वापस कर देंगे कार्यकर्ताओं। तृणमूल के एक से छोटे से नेता से लेकर बड़ा नेता तक बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, क्या लग रहा है उन लोगों को? क्या समझ में आ रहा है क्या मैं लोग धरती हटने वाला है? नहीं, तृणमूल ममता दीदी और उनके परिवार को छोड़ के बाकी सबकी समझ में आ रहा है कि अब ये जाने वाली है तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने क्या नहीं किया। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं की है ममता दीदी ने, इसलिए अब धीरे 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 ये समाप्ति की ओर है। और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कहा था कि चुनाव आते आते तक दीदी अपने परिवार के साथ अकेली रह जाएंगी, के अंदर के नजर आते हैं उनको, पाकिस्तान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले घर के नजर आते हैं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे चुनाव में मध्य प्रदेश जाएगा तो हम लखनदा के यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और दीदी की पार्टी क्षेत्रीय है, और विदेशी पार्टी है जो विदेश से आ जाते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वो उनको अपने नजर आते हैं। अब ये उनसे इस्तीफा मांग रही हैं जो भारत माता के माथे को गौरवान्वित कर रहे हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कैसे ये उजागर होती है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मृतक परिवार के आश्रितों ने शुक्रवार दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष स्थायी नौकरी देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक परिवार के आश्रितों ने दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष स्थायी नौकरी देने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुक्रवार सुबह से आरंभ किया।
विरोध प्रदर्शन करने वालों में भास्कर दास ने बताया कि दुर्गापुर नगर निगम में 60 लोगों का परिवार है जो नगर निगम में काम करने के दौरान 8 से 10 साल पूर्व काम करने के दौरान मारे गए थे और अभी तक उनके परिवार वालों को एक भी नौकरी नहीं दी गई। दुर्गापुर नगर निगम में ग्रुप डी में काम करने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस निकाली गई है। हम लोगों को भी ग्रुप डी में लेना होगा, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर उपस्थित संतोष भद्र, अमिता हाजरा, मधुसूदन प्रमाणिक, बेला वाल्मीकि सहित 60 लोगों के परिवार के सदस्यगण मौजूद रहे। যারা জড়ো হয়েছি তাদের বাবা কেউ কারোর স্বামী আবার আমরা এখানে যারা জড়ো হয়েছি তাদের কারোর বাবা কারোর স্বামী দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি চাকরি করতেন দীর্ঘদিন যাবৎ ও তারা চাকরি থাকাকালীন তারা মারা গেছেন, শেষ ত্যাগ করেছেন। তা অতীতে দেখা গেছে যারা মারা গেছেন তাদের পোষ্যরা দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি পেয়েছেন। তাই আমাদের আজ দাবি এবং আমাদের মারা যাওয়ার পর বাবারা এবং তার স্বামীরা মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন আমরা যোগাযোগ করেছি। তারা তখন বলেছিল আমাদের কোনো কাজের সুযোগ নেই, যখন কাজের সুযোগ আসবে তখন আমরা বিবেচনা করে দেখব। তা এখন মিডিয়া মারফত জানতে পারি 135টা গ্রুপ ডিতে এখানে ভ্যাকেন্ট আছে। তা আমাদের এখন অনুরোধ যে আমাদের 135 মধ্যে আমাদের ডেট কেসে 60 জন আছি, তাদেরকে আমাদের নিয়োগ করা হোক। কি আজকে কি আপনারা এখানে বিক্ষোভ দেখাবেন না ডেপুটেশন? আমরা এখানে বিক্ষোভ করবো আজকে। এই বিক্ষোভ একদিনের জন্য না, একদিনের জন্য না, আজকে আমরা কোনো উত্তর যদি না পাই আমরা দীর্ঘদিন চালিয়ে যাব। কতটা ফ্যামিলি, কতগুলো পরিবার আছেন? আমরা আছি 60 জন। কতদিন থেকে হয়নি? কারোর 8 বছর, কারোর 10 বছর, কারোর এমনকি 12 বছর 13 বছরও আছে। তো আপনাদের মূল দাবি যে 135 জন ভ্যাকেন্সি তার মধ্যে আপনাদেরকে রিক্রুটমেন্ট আমাদেরকে করতে হবে। recruit করা হোক গ্রুপ ডি পদে। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম ভাস্কর দাস। আপনার কে ছিলেন? আমার বাবা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत 1,11,111 रुपए का चेक निधि दान किया गया। बांकुड़ा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत 1,11,111 रुपए का चेक निधि दान किया गया। शुक्रवार बांकुड़ा शहर के रामपुर स्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय में जाकर सांसद द्वारा परिषद के सदस्यों के हाथों निधि दान किया गया। इस बारे में बांकुड़ा सांसद डॉक्टर सरकार का कहना है कि 5 अगस्त 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया था। मंदिर निर्माण का दायित्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपा गया है। मंदिर निर्माण हेतु व्यक्तिगत रूप से मैंने भी आज 1,11,111 रुपए का दान किया है। सारे भारतवर्ष में मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह किया जा रहा है। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। বিভিন্ন রকমের বেদ পাঠ এরকম ধরনের বিভিন্ন বিষয় এর মধ্যে রাখা আছে, প্রায় 8-10টি বিষয় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। গৌতমী কিসা গৌতমী এবং ভগবান বুদ্ধ বলছেন যে এই দুর্ভিক্ষের দিনে কি করে এই সমস্যার সমাধান হবে। সমস্ত শেখ যারা ছিলেন ধনী লোক তারা সবাই মাথা নামিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি করব। তখন ভগবান বুদ্ধ বলছেন কি করে সম্ভব? বলছেন সমস্ত আমার এই সম্পদ আছে, সমস্ত মানুষের ঘরে কি হবে, আমার ভান্ডার ভরে যাবে এবং তার মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে। ভারতবর্ষের সেই পরম্পরা রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন সেটা পরম্পরা জায়গায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে সাধনা করেছিলেন। 1892 সালে 25-26 ভারতবর্ষের অতীত, ভারতবর্ষের বর্তমান, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এবং তিনি দেখেছিলেন ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠবে। আমরা জানি 5ই আগস্ট ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দিরের ভূমি পূজন করেছেন। আর সেখানে এই মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব আছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র। এই যে কমিটি, এদিকে তাকিয়ে, এই মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব আছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে, এই কমিটির দায়িত্ব আছে এবং তারা সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আর এই কাজটা করবে। সেজন্য যারা এই রাম মন্দিরের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন, তারা সকলে মিলে নিধি সংগ্রহ করছেন। আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার যে সমর্পিত নিধি সেই চেক
1,11,111 টাকার এই চেকটি এখানে কার্যকর্তাদের কাছে সমর্পণ করলাম। এইখানে যে কমিটি হয়েছে সেই কমিটির যিনি সম্পাদক মাননীয় কমিটির মানে বাঁকুড়া জেলার যে কমিটি সেই কমিটির সভাপতি শ্রী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সমর্পণ করলাম এবং সেখানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমস্ত কার্যকর্তারা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যকর্তারা, যারা কর সেবায় উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত কার্যকর্তারাও ছিলেন। এটা কি সবটাই সংসদ তহবিল থেকে না, এটা ব্যক্তিগতভাবে দিতে হয়, এটা কোনোদিনও সংসদ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर ने नवजात शिशु के आंत का जटिल ऑपरेशन कर सफलता हासिल की। जेजुनल आर्ट्रेसिया यानी आंतों की विकृति से ग्रस्त नवजात बच्चा जन्म के समय पेट में भारी गड़बड़ी था। बच्चा के जन्म लेते ही उसके आंत की विकसित न होने से शिशु के प्राण को खतरा था, जिससे ये ऑपरेशन करने के बाद उसके जान से खतरा टल गया। आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर ने नवजात शिशु के आंत का जटिल ऑपरेशन कर सफलता हासिल की है। जेजुनल आर्ट्रेसिया यानी कि आंतों की विकृति से ग्रस्त नवजात बच्चे के जन्म के समय पेट में भारी गड़बड़ी थी। बच्चे के जन्म लेते ही उसके आंत का विकसित न होने से शिशु के प्राण खतरे में थे, जिसे अस्पताल के चिकित्सकीय टीम ने चुनौती के तहत दुर्लभ सर्जरी कर अस्पताल का नाम रोशन किया है। गर्भावस्था के दौरान ही जेजुनल आर्ट्रिया की चिकित्सकों ने संभावना जता दी थी। बच्चे के इलाज कर रहे अस्पताल के पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि जेजुनल आर्ट्रेसिया एक दुर्लभ जन्मजात विसंगति है। दुनिया में हजारों बच्चों में 1 से 2 बच्चों के जन्म के दौरान ऐसी घटना पाई जाती है, जो कि जेजुनम के लेमुन्स के एक हिस्से के विखंडन जैसे कि आंत के लूमेन की निरंतरता बरकरार नहीं रहती। आंतों के स्राव और पित्त के पुलिंग के कारण आर्ट्रेसिया से पहले का खंड सकल रूप से पतला हो जाता है, जबकि बाहर का खंड बहुत ही पतला और कम विकसित रहता है। इस जटिल समस्या का ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था। नवजात शिशु के माता पिता को काउंसलिंग के बाद मरीज को सर्जरी का फैसला लिया गया और 5 घंटे के मैराथन ऑपरेशन के आंतों को जोड़ा गया और ऑपरेशन सफलतापूर्वक की गई। उसके बाद तीसरे पोस्ट ओवरटेविक दिन मरीज को वॉलंटियर सपोर्ट से हटा दिया गया। सर्जरी के 15 दिन के बाद शिशु को छुट्टी दे दी गई। यह जटिल सर्जरी डॉक्टर CS सिंह और डॉक्टर जयंत मृदुली की अध्यक्षता में शिशु चिकित्सा और नियोनेटोलॉजी विभाग के प्रमुख शिशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रबंधित किया गया। मौके पर उप निदेशक ESISR श्री रुद्रदीप दत्ता ने कहा कि आईक्यू सिटी द्वारा किए गए इस जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक कर जन्मे बच्चों को जीवन मिल पाया है। मौके पर उप निदेशक ESISR श्री रुद्रदीप दत्ता ने कहा कि आईक्यू सिटी द्वारा किए गए इस जटिल सर्जरी के सफलतापूर्वक होने के कारण इस नए जन्मे बच्चे को नया जीवन मिला है। आपके पास? हाँ, बच्चा तो देखिए मदर ESI से, प्रेग्नेंट मदर ESI से रेफर होकर आई थी और वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो लेकर आए थे उसमें वो बता रहे थे कि जो है बच्चे के पेट के अंदर प्रॉब्लम है। इस कारण से ESI ने प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर रेफ़र किया था। तो 26 दिसंबर को जो है बच्चे की डिलीवरी हुई है और उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुई है बच्चा हमारे पास NICU में आ गया। तो हमने अपना इवैल्यूएशन वगैरह चालू किया बच्चे का, जो स्टेबलाइजेशन होती है। बच्चे को ऑपरेशन, इतना मेजर ऑपरेशन करना है उसके पहले स्टेबलाइज किया जाता है। तो 29 दिसंबर को हमने इसका बच्चे का सर्जरी किया। सर्जरी के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैलफॉर्मेशन था। एक जो जेजुनल एट्रीजिया होता है वो था और एक नॉर्मल जेजुनल एट्रीजिया ना होते हुए वो चीज़ एंटीनेटली, मतलब जब बच्चा माँ के कोख में था तभी जो है वो जेजुनल एट्रीजिया रप्चर हो चुका था, फट चुका था। और जो बच्चे का मेकोनियम होता है और बाइल पित्त होती है वो सारा पेट में जम करके एक मेकोनियम सिस्ट बन गया। सारी चीज़ें उससे बिल्कुल बुरी तरह से चिपक चुकी थी। तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर, 5 घंटे चलने वाला प्रोसीजर था जिसमें सारी चीज़ों को एक दूसरे से अलग किया गया और जो है फिर इंटेस्टाइन की जो कंटिन्यूटी होती है वो नहीं रहती है जेजुनल एट्रीजिया में, उस कंटिन्यूटी को इस्टेब्लिश किया गया, आपस में जोड़ा गया और फिर फाइनली लगभग 15 दिन बाद हम बच्चे को डिस्चार्ज कर पाए। आज बच्चा माँ के पास है, बहुत खुश है। और जो है पूछना चाहते हैं आपको, जो ये जो प्रॉब्लम है ये बिफोर डिलीवरी आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बिफोर डिलीवरी आइडेंटिफाई जनरली 100% श्योरिटी से नहीं होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में इंटेस्टाइन्स की डायलिटेशन दिखती है, उसमें थोड़ी सूजन दिखती है, जिससे एक आइडिया लगता है कि हाँ हो सकता है इस बच्चे में हो।
जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो तो पैदा होने के बाद जब हम एक्सरे और वो कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले वो करते हैं तो उसके बाद ही कंफर्म होता है। कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता है जहाँ पर दिखा जाए पहले ये ऐसे हो? नहीं, देखिए, एक बार जो एनॉमली हो चुकी है तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद तो जब वो चीज़ जो एबनॉर्मल मैलफॉर्मेशन हो चुका है इंटेस्टाइन का, उसको तो अंडू नहीं कर सकते। बच्चा तो वैसे ही पैदा होगा, हम उसको बाद में सैल्वेज करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी मैलफॉर्मेशन लेके बच्चा पैदा हुआ है उसमें बेस्ट क्या प्रोसीजर, क्या ऑपरेशन किया जाए कि बच्चे को हम बचा पाएँ, वो किया जा सकता है। एक बार वो मैलफॉर्मेशन हो गया तो उसको अंडू नहीं कर सकते हम उसको। फर्स्ट टाइम आईक्यूसीटी में जो है हमने एट्रीजियाज के केसेस किए हैं, लेकिन जेजुनल एट्रीजिया का ये पहला केस है, एंड मोर सो जेजुनल एट्रीजिया जिसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रखी है कि माँ के कोख में ही वो चीज़ फट चुका है। तो ऐसा ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मां शाकंभरी माता का परंपरागत वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मां शाकंभरी देवी के भव्य दरबार सजाया गया, साथ ही 56 भोग एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। जामुड़िया में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मां शाकंभरी माता का परंपरागत वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मां शाकंभरी देवी के भव्य दरबार सजाया गया, साथ ही 56 भोग एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीगंज के भजन गायक मनोहर पारीक ने माता के भक्तों को खूब झुमाया। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा से आई भजन गायिका कुसुम ने भी भक्तों को खूब थिरकाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाकंभरी परिवार के राजेंद्र संथोलिया, राजेश शर्मा, सुभाष, गोविंद, किशन, जितेंद्र संथोलिया आदि की अहम भूमिका रही। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार भाजपा द्वारा आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम और किसानों से 2 मुट्ठी चावल संग्रह करने आए। वे अंडाल हवाई अड्डा पर उतरने के बाद अंडाल बहादुर गांव पहुंचे, जहां चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। अंडाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार भाजपा द्वारा आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम और किसानों से 2 मुट्ठी चावल संग्रह करने आए। वे अंडाल हवाई अड्डा पर उतरने के बाद अंडाल बहादुर गांव पहुंचे, जहां चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष लखन गुराई, अरविंद मेनन, मंडल के अध्यक्ष जयंत मिश्रा तथा अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 26 जनवरी दिल्ली के लाल किला पर जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर विपक्षी दल को खंडन करने के बजाय वे तो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस देश के विपक्षी दलों की मंशा क्या है।
खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने बिना सोचे समझे अलगाववादियों के साथ आ गई हैं। अमित शाह जी पिछली यात्रा में कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली रह जाएंगी, परिवार के लोग रह जाएंगे। ये उसी की कड़ी है और उनका हावड़ा की जो सभा है वो इसका परिणाम होगी। और दीदी का भाईपो को लेकर कुछ बोलेंगे? ये सब माफियाओं की गिरफ्त में है। पश्चिम बंगाल में माफियाओं का राज चल रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं है। कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, पूरे कहीं हमारे प्रदेशों में लव जिहाद चलता है, यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। यहाँ पर लैंड यूज चेंज कराते हैं, किसान की भूमि को आवासी करा लेते हैं, किसान की भूमि को कमर्शियल करा लेते हैं और फिर बेचते रहते हैं तृणमूल के नेता, तृणमूल के मंत्री, तृणमूल के विधायक। विधानसभा में ममता जी ने ये जो बिल है केंद्रीय सरकार का, इसके विपक्ष में प्रस्ताव लाया है। जो भी राष्ट्र हित की बात होगी उसके खिलाफ ममता जी रहेगी, क्योंकि ममता जी घुसपैठियों का समर्थन करती है। ममता जी देश के बाहर की बातों का समर्थन करती है। ये उनकी सोच है और तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए राष्ट्र हित की हर बात का वो विरोध करते हैं। लोग कह ही रहे हैं कि वहां पर कभी काम ही नहीं किया, वास्तव में काम किया भी नहीं है। सड़क मिलती नहीं है, वहाँ सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। केंद्र की योजनाएं वहाँ पे फलीभूत हो नहीं रही। केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि न तो प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, खाद्यान्न उनके लोगों के नाम पे आ गया, लॉकडाउन का पूरा खाद्यान्न वो खा के चले गए। हमारी जो स्वास्थ्य की योजना है 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना, उस तक का तो पश्चिम बंगाल में लागू किया नहीं। मुझे आगे विधानसभा वोट है तो ईडी सीबीआई का क्या रोल होगा, वो तो आपका हाथ में है। ईडी सीबीआई से हमको क्या मतलब है? हमको आपसे मतलब है, जनता से मतलब है। हम आपके बीच में आए चाय पर चर्चा करने। लेकिन तृणमूल बोल रहा है कि ईडी सीबीआई को लेकर ये लोग राजनीति कर रहा है और विधानसभा वोट जीतने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अच्छा आप बताओ, ईडी सीबीआई कहीं वोट मांगती है क्या? जिनको डर होता है वो ऐसी बातें करते हैं। जो कानून के खौफजदा होते हैं, जिन्होंने गलत काम किए हुए होते हैं, वो कानून से डरता है। अगर आप सही है, अच्छा आपको डर क्यों नहीं है ईडी सीबीआई का? बताओ ना। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल जिला के चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग की ओर से शुक्रवार अड्डा भवन के सभागार में शिशु सुरक्षा ऐप का उद्घाटन डीएम द्वारा किया गया। ऐप के उद्देश्य है कि राज्य में बाल विवाह, बाल मजदूर तथा विभिन्न प्रकार के बाल अत्याचारों को रोका जा सके। आसनसोल जिला के चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग की ओर से शुक्रवार अड्डा भवन के सभागार में डीएम ने शिशु सुरक्षा ऐप का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जिले में चाइल्ड मैरिज तथा बाल मजदूरी को रोकने के लिए इस ऐप का उद्घाटन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जिले के किसी भी क्षेत्र में लोग अपने आसपास के इलाके में होने वाले बाल विवाह तथा बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से जिले में बाल विवाह तथा बाल मजदूरी के प्रति जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। आज हमारा जिला में एक शिशु सुरक्षा ऐप का उद्घाटन हुआ। उसी ऐप के दौरान हम लोग जो शिशु है जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उनको रोकने के लिए और जो बच्चे लोग जिसके हैंडीकैप्ड है उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा है उनको मदद मिलने के लिए, और जिस बच्चा जो काम कर रहा है जो बिलो 12, 13, 14, 15 जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए ये ऐप्स पश्चिम बर्धमान जिले ये इंट्रोड्यूस किया। ये गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा सबके पास। जिधर एक घटना हो रहा है सो इस ऐप के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत एक्ट करेंगे। तो ये जो काम चल रहा है ये सब हम लोग सब स्टॉप कर देंगे। तो किसी एनजीओ द्वारा किया जाएगा सर ये, या सरकारी तरफ से की जाएगी? सबकी तरफ से होगा। एनजीओ तो काम कर रहा है, हमारे साथ एक साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन उठाने की ज़रूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी ज़रूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है।
एवं मॉडल लैंड्स डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुक्रवार 32वां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नारे के साथ रोड सेफ्टी माह की शुरुआत की गई। साथ ही आसनसोल कल्याणपुर के HLG मोड़ से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। সিম্বলিক যা মানুষকে নিরাপদে থাকার সংকেত দেয়, মানুষকে বোঝায় যে নিরাপদ থাকাটা কত জরুরি। আমাদের মধ্যে এখনই কিছুক্ষণ মন্ত্রী পৌঁছে যাবেন আমাদের মাননীয় সিপি স্যার শ্রী সুকেশ কুমার জৈন IPS। ঠিকই করছে, আর কি করা যাবে। রক্ষা এই যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এই জন্য একটি র্যালির আয়োজন করা হচ্ছে, যার আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন আমাদের মাননীয় সিপি স্যার সুকেশ কুমার জৈন IPS মহাশয়। আমাদের মধ্যে পৌঁছে গেছেন মাননীয় সিপি সাহেব এবং উপস্থিত আছেন ডিসিপি ম্যাডামের পক্ষ থেকে। যে সেফটি মান্থ 32, যে সেফটি মান্থ আমরা পালন করে চলেছি। সবাইকে একটা অনুরোধ করবো, দেখুন আমরা প্রতিদিন রোগ শোকের সঙ্গে লড়াই করছি, এত রোগ, এত যন্ত্রণা, তার মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে নিজের এবং বাড়ির যেন আর না আমরা যন্ত্রণা বাড়াই, সেই জন্য কিন্তু এই সকল সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। আমি এইটুকু বলে খুশি হচ্ছি যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিপি স্যারের নেতৃত্বে সমগ্র টিম যেভাবে কাজ করে চলেছে, এই জেলায় কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট খুবই কমে গিয়েছে। কিন্তু সেটাতে আমাদের শূন্যতে নিয়ে যেতে হবে। সেটা করতে গেলে চাই সবার মধ্যে সচেতনতা। আজকে যখন আমি বাড়ি থেকে এখন এখানে আসছিলাম, আমি দেখছিলাম জাস্ট নিজে থেকে যে কতজন বাইক মাথায় যারা হেলমেট পরেছে, প্রায় দেখলাম সেই অভিজিৎ সেবালে আমার ডিসি সেন্ট্রাল আছেন, এসিপি ট্রাফিক সহ আমার এসিপি ট্রাফিক, আমাদের থানার ওসিরা আছেন। গত 3-4 বছর ধরে আমরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত করতে চলেছি। আমি আপনাকে কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চাই कि গোটা বিশ্ব জুড়ে ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একটা বড় সমস্যা। শুধু ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা 4 মিনিটে একটা প্রাণ আমরা হারাচ্ছি, প্রত্যেকটা 12 মিনিটে একটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে। যতগুলো ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে যে মানুষের হানি হচ্ছে না তার থেকে বেশি। আপনারা সবাই জানেন कि গত 3-4 বছর ধরে আমরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত করতে চলেছি। আমি আপনাকে কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চাই कि গোটা বিশ্ব জুড়ে ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একটা বড় সমস্যা। শুধু ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা 4 মিনিটে একটা প্রাণ আমরা হারাচ্ছি, প্রত্যেকটা 12 মিনিটে একটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে। যতগুলো ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে যে মানুষের হানি হচ্ছে না তার থেকে বেশি কিন্তু ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে হয়ে যাচ্ছে। তার জন্যই আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা আগামী 1 মাসে 18 জানুয়ারি থেকে শুরু করে 17 ফেব্রুয়ারি অবধি আমরা আবার এই কর্মসূচি পালন করব, ট্রাফিক মান্থ। তার একটাই উদ্দেশ্য হবে মানুষকে সচেতন করতে হবে। আমি মনে করি যদি সবাই মানুষ সচেতন হন তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এড়াতে পারব। মানুষকে বোঝাতে হবে कि ওভার স্পিডিং করা ঠিক নেই, মানুষকে বোঝাতে হবে বাড়ি থেকে যখন বেরোতে হবে হেলমেট পরে বেরোতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে। 2021 से लेके 17 फरवरी 2021 तक
सेफ ड्राइव सेव लाइफ मंथ मनाया जा रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। इसी प्रोग्राम के बीच में आज हम लोगों ने आसनसोल के अंदर एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया। इसमें हम थे, माननीय डीएम साहब थे, हमारे सारे ऑफिसर्स थे, हमारे फोर्स एंड ऑफिसर्स के काफ़ी लोग थे। इसका एक ही उद्देश्य है पब्लिक को अवेयर करना। इस तरह के प्रोग्राम पूरे ज़िले में चल रहे हैं, हर थाने में चल रहे हैं, हर ट्रैफिक गार्ड में चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक अवेयर हो, ट्रैफिक रूल्स को मान के चले, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सो दैट हम लोग एक्सीडेंट्स को ओवरकम कर पाएँ। एट द सेम टाइम एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए जितने ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ पे रेक्टिफाइंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। इस मंथ में और मेजर्स लिए जाएंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि पश्चिम बर्धमान में दुर्घटनाओं की संख्या जितना कमा सकें। তার জন্যই আজকে আমরা আসানসোলে এটা অ্যাওয়ারনেস র্যালি আয়োজিত করলাম। এরকম প্রোগ্রাম গোটা জেলায় প্রত্যেক থানায় প্রত্যেক ট্রাফিক গার্ডে আয়োজিত করা হচ্ছে। তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা, মানুষকে অ্যাওয়ার করতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে যেন ওরা ট্রাফিক আইনটা মেনে চলে। অ্যাট দ্য সেম টাইম নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে, ব্ল্যাক স্পটকে ভিজিট করা হচ্ছে, ব্ল্যাক স্পটে রেক্টিফাইং মেজারগুলি নেওয়া হচ্ছে। একটাই উদ্দেশ্য পশ্চিম বর্ধমানের দুর্ঘটনাগুলি আরও কমাতে হবে। আগে থেকে ফিগার্সগুলি আমাদের অনেক বেটার আছে, আরও কিছু কাজ করা প্রয়োজন, সেটা আমরা এই মাসে। স্যার কিছু কি দুর্ঘটনা কমেছে? डेफिनेटली आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।